अच्छा, एक बार फिर से वो वाला क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, ये वाला कि इसका ग्राफ बनाया तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वर्टेक्स है 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी 2, ठीक है। तो आर में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1 पर 2, 2 से इन्फिनिटी 2 पर क्लोज होगा, ठीक है। 0 से 3 में हम ग्राफ देखें तो 0 पर 3 है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा 1 पर 2, 0 पर 3, और 3 पर वैल्यू उसकी किसके बराबर है 6 के बराबर। तो यदि हम देखें तो 2 से 6 पूरा कवर हो रहा है। 0 पर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी इधर के एक्स पे वो वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। -2 से 0 में देखें तो -2 पे वैल्यू 11 और 0 पर 3, ओपन है दोनों पर तो 3 से 11, इसमें वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इसमें वर्टेक्स आ रहा था, ठीक है। तो दोनों केस आपके कवर हो गए। अगला क्वेश्चन जो है x⁴ - 4x² + 1, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर x² को t अज्यूम करो, तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा x⁴, इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t² -4t + 1। अब ध्यान से देखो कि x² है, आपका x² है तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब t आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमें तो यहाँ y से मतलब है कि y क्या क्या होगा, समझ में आ रही बात। तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक t में आ गई। y आपका सेम रहेगा, तो वर्टेक्स है 2 पर, हाँ -b/2 है, कितना होगा 2, और 2 पर वैल्यू निगेटिव आएगी, 0 पर 1, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा वो 0 पर 1, ठीक। और 2 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 - 8, -4 + 1 -3, सही है। समझ में आ रही है बात सभी को अरे आ रही है कि नहीं समझ में बात, बोलो। यस सर। ओके, तो ये 4 - 8 कितना हो गया -4 + 1, हाँ ठीक है। अब हमें जो ग्राफ चाहिए बस इसी से मतलब है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, तो 0 तो यहाँ पर हो रहा है, ये 0 हो गया, तो ये वाले ग्राफ से मतलब है, बाकी ग्राफ हमने हटा दिया। अब इसमें हम देखें तो y -3 से इन्फिनिटी तक पूरा कवर हो रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -3 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। ओके, क्लियर है। आगे बढ़े हम। 47, f(x) ये दे रखा है, मिनिमम ऑफ f(x), ये पैराबोला अपवर्ड है आपका, ये पैराबोला अपवर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, -b/2 है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा कितना होगा -b/2 है, तो -b, तो f ऑफ -b उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g, ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, अगेन वर्टेक्स पर, तो -b/2 है, इसका कितना होगा -c। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई आगे, क्योंकि इसका -b/2 है, आप देख सकते हो, माइनस b कितना है -2c अपॉन में 2 -1, तो आप देख सकते हो कितना बन रहा है -c, तो f ऑफ -b कितना हो जाएगा b² -2b² + 2c² इज ग्रेटर देन सर f, आपने ये g होगा, सॉरी ये g होगा, बोलो। नहीं सर, आगे आगे समझ। ये ना जी की बात कर रहे हैं ना, एफ नहीं होगा। जी आपका डाउनवर्ड पैराबोला, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी -b/2, दैट इज -c पर, जी ऑफ -c, तो -c यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा -c² + 2c² + b², तो इसको सॉल्व करें तो ये -b² + b², तो चलो -b² + 2c² इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा c² + b², तो ये कहानी आगे c² ये उधर जाएगा तो ग्रेटर देन 2b²। अब इसको हम इससे कंपेयर करें तो आपका k कितना आ गया 2 के बराबर, सो वैल्यू ऑफ k इज 2। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई। सर आप ऊपर ले सकते हो क्या, एक सेकंड के लिए। ओके, हम्म
ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। ओके, नीचे ले आए हम अगले क्वेश्चन पे, 48 पे। ठीक है, 48 आपका क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एफ ऑफ एक्स है आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सर -1 to 1। ओके, -1 to 1। और किसी का कोई आंसर? आंसर गलत है, -1 से 1। कोई राइट आंसर बताओ यार। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन एक्स, हमें ये एफ से मतलब है, या इसको आप वाई मान लो, इससे हमें मतलब है, मैंने इसको टी लिया, तो जो आपका एक्सप्रेशन जो है वो टी में आ गया। ओके, एफ जो है तो वो कितना हो जाएगा, -t² प्लस टी प्लस 1। और वेयर टी साइन एक्स था, तो टी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, साइन एक्स से, क्योंकि रेंज यही होती है। क्या बात समझ में आती है? अब ये पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है, तो -1 से 1 में हम देख लेते हैं, क्या इसके बीच में वर्टेक्स आ रहा है क्या? तो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? -b/2, दैट इज हाफ। हाफ इस इंटरवल में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल आ रहा है। मान लो एक्स एक्सिस ऊपर है, नीचे भी हो सकती है, नो डाउट। -1 से 1, और ये हो गया हाफ। तो हाफ पर वैल्यू कितनी, तो सब पर वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एफ ऑफ -1 कितना होगा, यहाँ से देखो, -1 के बराबर। एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, और एफ ऑफ हाफ जो होगा किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। So this is equals to -1/4 plus 6/4, that is 5/4। 5/4। तो आप रेंज बता सकते हो, रेंज क्या होगी? तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस ऐसे नहीं बनेगी, ग्राफ जो एग्जैक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो -1 पर वैल्यू -1 है इसकी, -1 पर ये -1 आ रहा है इधर कहीं। ओके, 0 पर 1, तो कुछ ऐसा होगा, -1 पर -1, 1 पर वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 वाला पॉइंट, और हाफ पर वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, मतलब वर्टेक्स पे, दैट इज 5/4। तो रेंज आप देख सकते हो -1 से 1 में, -1 to 5/4। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। ओके, यदि ये आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec² + sec + 1। तो ये क्वेश्चन का मैं चाहूंगा कि सभी लोग मान लो नहीं भी हुआ था तो अब हो जाना चाहिए, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। sec² x + sec x + 1, या किसी का आंसर आ गया तो बता सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोई बोलेगा? sec x सर को sec x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से। हाँ, और t की रेंज बता सकते हो कोई मुझे? t कोई बता सकता है क्या होगा, sec x की रेंज क्या होती है? sec x की रेंज नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होगा, ठीक है, और -1 पर वैल्यू निकालें, इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, -b/2, दैट इज -हाफ। -हाफ इस इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है, ये वर्टेक्स जो मिलेगा आपको
x इज इक्वल टू माइनस हाफ पर मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 किधर आएगा, इधर आएगा। मान लो ये -1 है। ओके, 0 पर कितना है, 1 है। तो ये मान लो y एक्सिस हो गई आपकी। ध्यान से सुनते हैं। -1 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1 के बराबर, और 0 पर भी 1 है, तो ये वैल्यू 1 हो गई आपकी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? और 1 पर जो वैल्यू होगी इसकी, वो वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? 1 रखेंगे तो 3। अब हमें रेंज क्या निकालनी है, ध्यान से सुनिए। -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, मतलब जो आपका ग्राफ आपको जो चाहिए, चलो फिर से बना देना या इसी में हम देखें। जो ग्राफ आपको रिक्वायर्ड है वो -इन्फिनिटी से -1, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए बस, और 1 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए। बीच वाला आप हटा सकते हो। समझ में आया सभी को? क्यों भाई, आया? सर आप वो हम्म, सर आप वो ग्राफ रिपीट कर सकते हो सर? ग्राफ ठीक है। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा हमेशा। ठीक है, वर्टेक्स है -1/2 पर, क्योंकि -b/2a जो है, -b/2 है, वो क्या है, -1/2 है। a क्योंकि 1 है, b क्या है, 1 है। तो -1/2 पर वर्टेक्स है, -1/2 पर जो वैल्यू है, वो जो भी आएगी वो इधर के ही आ गई। ठीक है। -1 पर वैल्यू 1, 1 पर वैल्यू 3। अब हमें जो y का ग्राफ है वो इस इंटरवल में चाहिए, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से -1 ये हो गया, 1 से इन्फिनिटी ये हो गया। मतलब इतने ही ग्राफ चाहिए, बीच का पोर्शन ये वाला हटा सकते हो, ये ग्राफ में नहीं है। ठीक है, तो अब y कौन कौन सा कवर हो रहा है वो देखते हैं हम। y आपका जो कवर हो रहा है, -1 पे कितना था, 2, तो ये वाला पार्ट तो आपका कवर हो रहा है, ऐसा कवर हो गया, और फिर 3 के आगे तो 2 बार कवर हो रहा है, मतलब y तो आपका आ ही रहा है ना। तो यहाँ से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारा y आपका आ रहा है। सो y बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन। क्या समझ में आया सभी को? बोलो। नहीं आया तो पूछ लो, बता देता हूं मैं। और वो -1 टू इन्फिनिटी क्यों मिल रहा -1 टू है इन्फिनिटी? क्यों नहीं लिया? यस सर। रेंज। भाई रेंज -1 कहाँ आ जाएगी, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है। हमें y लेना है ना, y की बात करनी, ना कि x की। यस सर। समझ गए? मतलब x -1 तो t-1 तो लिया है, उस पर वैल्यू जो है वो 1 है, ना कि -1 है। समझ गए? यस सर। हम्म, ओके, समझ गए। तो फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50। Find the greatest value of this if it occurs at x is equal to p. Find p. Okay. Question number 50. Greatest value of 1 upon में 4x square plus 2x plus 1. इसको कुछ y मान लिया। ठीक है, तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो मुझे बता सकता है। तो ये तो 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये यदि मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, देख सकते हो, b² - 4ac। तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड होगा। तो इसका जो वर्टेक्स है, कहाँ आ रहा है वर्टेक्स, -b/2a, दैट इज -1/4 पर। तो -1/4 पर y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट करके देख सकते हैं। तो 1/16 -2/4 + 1, तो ये 1/4 + 2/4 दैट इज 3, हाफ आ गया, हाफ आ गया भाई।
मिनिमम वैल्यू, कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक करेंगे हम। ठीक है, तो बताओ यार इसका आंसर, तुम बताओ पहले तो, फिर आगे देखेंगे हम। अच्छा, ये 1/4 प्लस 2/4 3/4 होगा ना? हाँ ठीक है। तो ये तो हमने वर्टेक्स निकाल लिया इस पैराबोला का। तो कोई मुझे बताओ क्या करें आगे। ये वैल्यू 3/4 है, मतलब ऐसा कुछ है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो 0 पर 1। बोलो क्या करे भाई। सर 3/4 उसकी लोएस्ट वैल्यू, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जैसे ये डिनोमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन 1/2। दोनों इन दोनों में बड़ा 1/2। कौन है? 1/2, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी। आई बात समझ में? अरे समझ में आया? तो y आपको मैक्सिमम चाहिए, तो 1 में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? 2x प्लस 1। ये कहानी आपको क्या चाहिए? मिनिमम। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं है? आगे से। आगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वर्टेक्स पे? दैट इज 3/4। तो यही आपकी 1 में दैट इज 4/3, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। आगे, अब ये किस एक्स पे आ रहा है वो हम निकाल चुके हैं, -1/4 पर, तो इसी को क्वेश्चन में p बोला गया है। कोई डाउट? ओके नो सर। ठीक है भाई, रेंज हमने सब कुछ 2-3 फॉर्मेट पढ़ लिए थे। इसमें एक टाइप का एक्सप्रेशन और आता है जिसमें हमें रेंज निकालना होता है, तो समझना। क्वेश्चन नंबर सीधा क्वेश्चन से करेंगे, और वो एज अ टॉपिक भी बोल सकते हो आप, मतलब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन टाइप लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। आप ऐसे लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। क्या है? रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन में लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो उनकी रेंज कैसे निकालते हैं, सीधा हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है x² माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका y के बराबर दे रखा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपको ये यूज होते ही है ना भाई। जितना भी आप पढ़ोगे ना शुरू शुरू में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, FOM हो गया, तो ये कहानियां ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया। हाँ, बाइनोमियल जैसे आपने पढ़ा, तो इसका यूज तो होता है, मतलब कंपैरेटिवली ये जो है चीजें, ये आपका बेस बन रहा है 11th और 12th का, ऐसा समझो। तो ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया 11th में हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये आगे भी आते जाएंगी चीजें। तो इन चीजों को इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। वो तो ऐसे तो पूरा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ चीजें इम्पोर्टेंट है, बट ये कुछ मतलब आपको अभी नहीं ये समझ में आया तो आगे भी दिक्कत देगा ये, ठीक है। जैसे रेंज आप पढ़ रहे हो, तो जब फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे आप 12th में, तो उसमें भी रेंज निकालना होता है, डोमेन निकालना होता है, ठीक है। तो सुनो, इसका मतलब जो है वो है कि y जो है x का एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, तो ये कौन सा टाइप का है? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। और जो हम अभी मेथड बताएंगे वही, यदि ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, मतलब मान लो ऐसा हुआ और नीचे ऐसा हुआ, तो इसके लिए भी जो रेंज निकालने का तरीका होगा, जैसे ये वाला फॉर्मेट हो गया, और ऐसा हो जाए मान लो x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर।
तो ये जो तीनों केसेस है, इन सब केसेस में रेंज निकालने का तरीका जो है वो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले तो समझो। y की वैल्यू बताओ जहां पर x क्या है, कोई बता सकता है मुझे? मतलब y की वैल्यू किन x के लिए बताना है, बोलो। x not equal to 0, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों? denominator not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 होगा भी नहीं आपका। आपका कहना बिल्कुल सही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसमें डिनोमिनेटर 0 होगा क्या आपका? एक्स स्क्वायर प्लस नो एक्स सर। प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। आई बात समझ में? और पैराबोला अपवर्ड है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्ट में बोल सकता हूँ अब। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अरे आया नहीं आया बताओ जल्दी से। यस सर। आ गया? तो मुझे बताओ कि x की किस वैल्यू के लिए हमें y निकालना है, ये कोई बता सकता है? x की किन किन वैल्यूज पे हमें y निकालना है, एनीवन? सर x की रियल वैल्यू। बहुत बढ़िया। x आप रियल पुट कर रहे हो, है ना? रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके लिए आपका y क्या क्या हो सकता है ये बताना है। अब कोई बोलेगा सर 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी? 1। एक तो 1 हो गया। 1 पर क्या वैल्यू मिल रही है? 1/3। अरे भाई ये तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे के सारी वैल्यू पुट करेंगे क्या? तो बात समझ में आ रही? तो वो तो तरीका हो नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कहानी को इधर भेजा, तो ये हो जाएगा y(x²). बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट बहुत मजेदार है। प्लस y, इससे मल्टीप्लाई हुआ, एंड दिस इज इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1। अब इसके आगे किसी को चमकता है तो बताएगा। ये वाली कहानी को हमने लेफ्ट साइड भेजा, तो x² का कोएफिशिएंट क्या बन गया? y-1 प्लस y+1 इंटू एक्स प्लस y-1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है भाई? y को निकालना, मतलब y का इंटरवल निकालना, y की वैल्यूज निकालना अलग अलग x के लिए, x रियल के लिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके आगे क्या स्टेप होगा? सर उसका डिस्क्रिमिनेंट। हाँ बहुत बढ़िया, इसका डिस्क्रिमिनेंट सही सही बोल रहे हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट। निकालेंगे। हाँ फिर फिर उससे अपने -b/2a मिलेगा। आगे तो उस पॉइंट से लेके -b/4a टू इंफिनिटी उसका रेंज रहेगा। नहीं, तो वो तो क्वाड्रेटिक तो x में है, हमें क्या चाहिए? y चाहिए। भाई हमारा टारगेट क्या था? y निकालना है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं? x रियल, x की रियल वैल्यूज के लिए। अब तो बता सकते हो, कोई ना कोई बताओ। हम ये जो Greater than बात, equal to 0. बहुत बढ़िया, ये जो है हमने x में क्वाड्रेटिक बनाई है, और इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल है। अरे हम x की यहाँ पर रियल वैल्यूज डाल रहे हैं क्या यहाँ पर? तो x में हमने क्वाड्रेटिक बना दी, तो x की रियल वैल्यूज है इस क्वाड्रेटिक। यदि हम क्वाड्रेटिक इसको देखें तो x रियल है, तो इसके रियल रूट होना चाहिए। क्या अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अरे आ रहा है कि Yes, sir. नहीं आ रहा है? तो मैंने अभी एक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने क्या बोला, यदि इसको हम क्वाड्रेटिक माने, क्या ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे पहली बात तो, बोलो। अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो यस सर। डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। तो क्या ये हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? नो सर, हमेशा नहीं, मतलब हो सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम दो केस बनाएंगे, केस 1 और केस 2। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
सिंपल चीजें हैं, यदि आप समझ जाओगे एक बार में तो फिर दूसरी बार आपको इधर पीछे देखने की जरूरत नहीं है। फंडा सिंपल है, वन बाय वन, स्टेप बाय। केस 2 क्यों बनाए कि मान लो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहे तो हम तो डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब नहीं रहेगा? जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज y माइनस 1 यदि 0 हो जाए। तो y माइनस 1 0 हो सर जाए आपकी मतलब, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा हम्म। क्या पहले से ठीक आ रही है? हेलो? यस सर। आ रही है, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ थे कि y माइनस 1 0 था ना। y माइनस 1 0 यदि हमने लिया तो y कितना हो गया आपका 1, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहा। तो हमने y1 इस इक्वेशन में डाल के देखा तो क्या हो जाएगा, 0x² प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। क्या y आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है? y मतलब जो आया कौन सा 1, क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? देखो भाई, जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा उनके लिए मैं बताऊं कि ये हमें y निकालना था और किसके लिए निकालना था, x रियल के लिए। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रही है पर सारे सारे y के लिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसलिए हमने दो केसेस बना लिए। तो एक केस में क्वाड्रेटिक मान लो नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो जाए, तो वो किसके लिए हो रहा है, y इज इक्वल टू 1 के लिए। और y 1 मैंने डाला तो वैल्यू क्या आ रही है, x की क्या आ रही है, 0। क्या x 0 आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ? हो सकता है सर। हो सकता है। तो क्या y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये बताओ? एक्सेप्टेबल Yes. है, है। क्योंकि यस उसने क्या सर। बोला था कि x रियल आना चाहिए, तो रियल आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बोलो, ठीक है। तो y1 आपका आ गया, और मैंने यहाँ और लिखा है, मतलब y माइनस 1 आपका 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है दुनिया में, या तो 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। बोलो, अरे बोलो। Yes. यस तो सर। y माइनस 1 नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम जो भी अब आगे बात करेंगे वो y नॉट इक्वल टू 1 के लिए बात करी जा रही है, और y आपका 1 के बराबर नहीं है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में x आप क्या पुट कर रहे हो, रियल पुट कर रहे हो। तो x में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स रियल कब होंगे, इसके रूट्स रियल कब होंगे? Discriminant positive. डिस्क्रिमिनेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव। 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 नालायको, नालायको। Positive or equal to 0. हाँ तो एक बार में सही क्यों नहीं होता है? अरे रियल बोला है उसने, रियल डिस्टिंक्ट थोड़ी ना बोला है, उसने सिर्फ रियल बोला है। तो रियल में तो रियल इक्वल भी आता है ना। तो रूट्स रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो डी 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। नहीं पल्ले पड़ी बात, बोलो, समझ में आया? पड़ गई सर। ओके। Yes, sir. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट x का कोएफिशिएंट क्या है, y प्लस 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4a x का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1 और a प्लस b, तो 2 टाइम्स y माइनस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, और ये हो गया आपका 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, y माइनस 3 आया, अरे आया। अब माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। माइनस कॉमन निकाला यहाँ से, ठीक है, -1,
ये आया। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्या बात समझ में आई? तो ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 0 इंटू माइनस वन 0 ही होगा। तो यहाँ से आप देखो तो y आ गया आपका, नंबर लाइन पे आप देखो 1/3 है और 1 है और 3 है, तो प्लस माइनस प्लस दोनों के बीच का नंबर, और 3 1/3 भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। तो y आपका आ गया 1/3 से 3, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन। क्या ये आंसर हो गया क्या हमारा इस केस का? तो हम बोलेंगे कि नहीं, इस केस का आंसर ये नहीं है। क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने शुरू में लिखा था इसका भी ध्यान रखना है कि y आपका 1 के बराबर नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन, मतलब y 1 नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में क्या y आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, तो उसमें से हमें किसको हटाना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? मतलब ये जो भी हम बात कर रहे थे y नॉट इक्वल टू 1 के लिए कर रहे थे ना, क्योंकि क्वाड्रेट, यदि हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होगा तभी तो बात करेंगे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया उसमें से हमें y हमारा 1 नहीं था तो उसको हटाना जरूरी था, तो ये आपका y आ गया। आ गया। अब सुनो, अब और सुनो, बात अभी खत्म नहीं हुई। बात यहाँ से y क्या आया था आपका 1 के बराबर। क्या कंप्लीट सॉल्यूशन में इसको बोल दूं क्या? ये जो आया, बोलो। अब यदि देखो तो मैंने क्या बोला था कि y माइनस या तो 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। या बोलने का मतलब या तो ये केस होगा और दिस केस, और यदि और लगता है तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, यूनियन। यूनियन लेंगे। मतलब ये कहानी और ये कहानी दोनों का यदि हम यूनियन ले तो y आपका आ गया, इधर से क्या आ गया, y 1 आ गया, इधर 1 नहीं था, तो यदि यूनियन लेंगे तो आपका 1 इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज योर रेंज। क्या पल्ले पड़ा सभी को या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो पूछो, समझ में आ गया फिर तो बढ़िया है। यस सर, समझ में आ गया। पक्का? सर तो आप 1 मिनट ऊपर ले सकते हाँ, हो? मैं ऊपर ले रहा हूँ, पर क्या एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, या आ गया है? चलो एक बार मैं कोशिश और करूंगा कि y की वैल्यू बतानी है x रियल के लिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, x में क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश करी, बट कोशिश करने के साथ वो एक ऐसा केस मिलेगा जहां पर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो y माइनस वन जीरो होगा या फिर y माइनस वन नॉन जीरो होगा। यदि नॉन जीरो है तो वो तो आसान है। कैसे? भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है, अब क्वाड्रेटिक बन गया मतलब y माइनस वन नॉन जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक बन गई, और x क्या है, रियल है। तो और क्वाड्रेटिक x में ही है तो इसके रूट रियल हो, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वहां से हमने सॉल्व किया तो आपका y आ गया 1/3 से 3। बट ये जो भी हम कहानी चल रही थी वो सारे y के लिए तो बात कर नहीं रहे थे हम, y नॉट इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे थे। तो इधर से जो y फाइनल आया वो आपका ये आया। और y माइनस वन यदि 0 हो जाता तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए उसकी अलग से बात कर ली। तो y यदि आपका 1 आ गया, इसको हमने y पुट कर किया 1, तो x आ गया 0, और x 0 आ गया मतलब ये आपका रियल नंबर है, तो y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है। अब मान लो इसको मैं सॉल्व करता और समथिंग ऐसा आ जाता 0 इज इक्वल टू 1, तो कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगी क्या? तो तब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, या और कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो y इज इक्वल टू 1 आपका यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। अब दोनों में और लगा है मतलब y 1 होगा या तो 1 नहीं होगा, तो इधर से भी 1 ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोनों का हमने क्या लिया, यूनियन लिया है। तो जो आपका आंसर है वो यही आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, हमारा आंसर सीधा आ जाता है। पर भाई ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है, वो तो 1 इंक्लूड हो गया लेफ्ट साइड केस 1 से, इसलिए ऐसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, आंसर गलत हो जाता आपका। समझ पा रहे हो सभी लोग? क्यों भाई? यस सर। ठीक है। आगे बढ़े हम। यस सर। ओके।
तो देखो तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आगे, कुछ ट्राई करो, है ना। 52, फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन दिस, y is equals to x plus 2 अपॉन में 2x square plus 3x plus 6 for x belongs to real number, x plus 2 अपॉन में 2x square plus 3x plus 6। और इसके बाद 52 के बाद 53 भी है कि y is equals to x plus 1 by x के लिए रेंज, और यहाँ पर जो x है वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है इसलिए। फिफ्टी थ्री के बाद चलो ये 2 क्वेश्चन करो, फिर आगे के हम और देंगे। ओके 52 आंसर जैसी आए किसी का बताना। ओके 52 देखो,
हाँ भाई आंसर आ गया माइनस। ओके close minus 1 by 13 to close 1 by 3. और ये -0 प्लस -2 ये क्या है? मतलब 0 एक्सक्लूड करना है, -2 लेना है ऐसा। ओके यस तो सर। यहाँ भी x बिलोंग्स टू r के लिए बात करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले तो आपका आ गया 2y(x² प्लस 3y(x प्लस 6y)। कैलकुलेशन में देखते रहना है कि दिक्कत हो तो यहाँ से आ गया 2y(x² प्लस 3y-1x प्लस 6y-2 इज इक्वल्स टू 0। ओके अब यहाँ पर भी दो केसेस बनेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक बार रहे और एक बार ना रहे, मतलब केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 कि क्वाड्रेटिक नहीं रहे, मतलब y आपका 0 हो जाए। यदि y 0 हो गया तो उस समय x कितना होगा बता सकते हो? y 0 रखा तो 0 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया -2। क्या x -2 एक्सेप्टेबल है क्या? तो बिल्कुल है, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 आपका एक्सेप्टेबल है। अब y 2y नॉन जीरो है, मतलब y आपका नॉन जीरो है, तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो है x रियल के लिए हमें चाहिए और x रियल है, इसका मतलब आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट्स जो है वो रियल है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3y-1 का होल स्क्वायर -4 AC, तो ये हो जाएगा 2y और इधर से 6y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पूरे से आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 3y-1 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा? 3y-1। इधर क्या बचेगा? 4 दूनी 8 के साथ यहाँ क्या आप 3y-1 कॉमन लिया तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये आ गया। तो ये हो गया 3y-1 और इधर से आ गया ये 16 और 1 17। क्यों भाई? ये तो यहाँ 3y-1 बचा और यहाँ से 2 भी कॉमन आया, तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। 3y-17 आ रहा है, तुम्हारा तो 11 आ रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, तो एक बार जरूर कोशिश। अच्छा यहाँ पर y है, ओके 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 ओके, यहाँ पर एक y 8y/2 है। अब ठीक है, तो ये 16y है, -1 -16y, तो ये हो गया 3y-1, इधर से हो गया -1 -13y। अब ठीक है कैलकुलेशन, ओके। तो यहां से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? 13y+1 और माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? ठीक है भाई बोलो, सही है कैलकुलेशन? यस सर। ओके तो यहाँ से y आपका आ गया, क्या आ गया? -1/13 इंक्लूड करेंगे, 1/3 भी इंक्लूड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो -1/13 टू 1/3, तो y आपका आ गया -1/13 टू 1/3 क्लोज। बट आज जैसे आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस केस से वो ये नहीं होगा। इसमें हमने ये कहानी तब कब पकड़ रहे थे हम, कब की जा रही थी? जब y आपका क्या था? 2 by y आपका नॉन जीरो था, तो y इसमें से 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, हटा दिया। अब इसके बीच केस 1 से हमने देखा, तो केस 1 से y0 आपका आ रहा है, तो अब केस 1 होगा या फिर केस 2, मतलब दोनों का क्या लेंगे हम? यूनियन। यूनियन लिया तो वहां पर 0 आ गया इस केस में, और इधर 0 नहीं आया, तो यूनियन लेंगे तो वो 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर है -1/13 टू 1/3। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है भाई। आगे बढ़े।
आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा था ना, उस क्वेश्चन को करो आप। तो x प्लस 1/x, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 53 हम करेंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ गया, हाँ, इसका आंसर थोड़ा जल्दी से निकालो आप, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर x होगा r एक्सेप्ट 0। 0 क्यों हटाया? क्योंकि 0 पर डिफाइन नहीं, इसलिए। सर इसमें एक ही केस बनेगी। हाँ, जितने केस बन रहे बनाओ उतने। तुम लोगों का सीक्वेंस सीरीज हो गया क्या? चल रहा है सर। सीक्वेंस सीरीज, अच्छा हाँ, आपने कुछ दिन क्लास तो ली थी ना अर्ली की। तो एमजीएम आपका हो गया है ना? यस सर। हम्म, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की रेंज आप निकालना चाहो तो एमजीएम से भी निकाल सकते हो। x जब पॉजिटिव है तो m ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो इसकी रेंज आ जाएगी 2 क्लोज से इन्फिनिटी। और x जब नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो उस समय रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -2। एमजीएम से भी आप इस एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हो, बोलने का मतलब ये है। तो क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे वो देखो। तो इसको मैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा x² माइनस वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, है ना? ठीक है। अब यहाँ पर ये हमेशा क्वाड्रेटिक है, हमेशा क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बस यही करना है आपका। तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y आपका निकल के आ गया, आप देख सकते हो। -2 और 2 दोनों इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन चाहिए आपको? पॉजिटिव। तो इसका y की रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी टू -2, क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन की अब रेंज, अब आगे और ये बार बार आता जाएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो, मतलब इसकी रेंज। एमजीएम से समझ में आ गया? एमजीएम से भी आप कर सकते हो। और एमजीएम कब लगाते हैं? जब आपके नंबर्स पॉजिटिव हो या फिर कंप्लीटली निगेटिव हो। तो क्योंकि निगेटिव वालों को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। 54 मैंने आपको नहीं दिया था, लिखेंगे। Find the range of the expression this x² plus 2x plus 1 divided by x² minus 3x plus 2, 3x plus 2. X belongs to all real number except 1 and 2. ठीक है, तो इसके लिए आप सॉल्व करो।
हाँ भाई, सर हम कैंसल आउट कर सकते हैं? वो आपके ऊपर है भाई, जैसे करना है वो जो है आपके ऊपर है, जैसे भी आपको करना है। कैंसिल करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है भाई, तो इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स, ये जो लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके फैक्टर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके रूट है 1 और 2, तो दिस कैन बी रिटन एज। तो भाई यहाँ कैंसिल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको, है कॉमन कहाँ आ रहा है, कैंसिल कैसे करोगे? तो इसको ऐसे नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही करना, ठीक है। तो हम पहुंचते हैं अब आगे। आगे है हेडिंग डालेंगे, इसका आंसर आप निकाल लेना जो भी आता है, ठीक है, या फिर हम कल देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ रूट्स। स्टार लगा देना, जितना आपका मन करे उतने स्टार लगा देना, इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। लोकेशन, अच्छा इसका टाइम भी हो ही गया है ना। लोकेशन ऑफ रूट में आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कि नंबर लाइन पर, है ना, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे उसका बोल दिया कि भाई रूट अल्फा बीटा है, तो रूट आपका दोनों रूट 1 से ज्यादा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि दोनों रूट 1 से ज्यादा है, या फिर एक रूट 1 से छोटा है एक रूट 1 से बड़ा है, तो आप इसको कैसे बता सकते हो? मान लो दोनों रूट 1 से छोटे हैं तो कैसे होगा, है ना, या फिर दोनों रूट जो है, दो नंबर 1 और 5 ले लिया, इनके बीच में है, तो कैसे बताओगे? तो ये सब कहानी हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। मतलब नंबर लाइन पे आपके रूट लोकेट होंगे और कुछ नंबर्स होंगे, तो उन नंबर के साथ इनका रिलेशन रूट्स का, अब वो हम कैसे कैसे बताएंगे, यही सब हम इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आई सभी को?